हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जैसा कि अभी केमिस्ट्री का लेक्चर सीरीज चल रहा है, तो उसमें हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी इस टॉपिक से रिलेटेड एक लेक्चर आ चुका है। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है, सारा डिटेल बताया है कि कार्बन कितना कंपाउंड क्यों बनाता है, उसका स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होता है। इसको इन सारी चीज़ों को मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया है। जहाँ तक पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, आज उससे आगे मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेचूरेटेड एंड अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। आज हम लोग सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक हम लोग का है सेचूरेटेड एंड अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे देखिए, कार्बन का मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कार्बन का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, उसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिस कारण से कार्बन क्या करता है, बहुत लंबा चेन बनाता है। इसमें ऐसा भी प्रॉपर्टी होता है कि ये रिंग भी बना सकता है, मतलब कि ये चेन भी बना सकता है और रिंग भी बना सकता है। इस टाइप का ये चेन बनाता है और रिंग भी बनाता है। रिंग में जैसे मैंने साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल दिया था, तो इसमें ऐसा प्रॉपर्टी है कि आराम से चेन के फॉर्म में भी अपने आप को एक्यूमुलेट कर, मतलब एडेप्ट कर लेता है और रिंग के अनुसार भी अपने आप को एडेप्ट कर लेता है। तो ये तो था पिछले क्लास के बारे में, जिसको मैंने, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पिछला लेक्चर देखिए। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरह से ये रिएक्ट करता है और कैसे रिएक्ट, मतलब किस तरह से ये चेन बना सकता है और रिंग बना सकता है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं कि सेचूरेटेड एंड अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए, कार्बन का प्रॉपर्टी होता है कि ये 4 बॉन्ड तक बना सकता है, लेकिन अगर सेचूरेटेड है, देखिए सेचूरेटेड का मतलब होता है, अगर मीथेन की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। और अगर इथेन का बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है C2H4 होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर लिखने का बात है तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। मीथेन, इथेन और फिर एथिलीन, देखिए एक और आ जाता है, इसको भी आप, इसमें क्या रहता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, हाइड्रोजन क्या रहता है, सिंगल रहता है। इसका अगर जो फार्मूला लिखने का बात आ गया तो ये आप लिख सकते हैं C2H2। तो इसका फार्मूला ये है, इसका ये हो जाता है और ये CH4। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जब नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जा रहा है तो हाइड्रोजन कमते जा रहा है। तो इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है, इसको, इस तरह का कोई भी जो कंपाउंड होगा जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड अवेलेबल होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेचूरेटेड कार्बन बोलते हैं, सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन इसलिए बोलते हैं कि क्या क्या से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, कार्बन से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आइए अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। देखिए, अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि देखिए, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो अनसेचुरेशन का मतलब कहने का मतलब ये होता है कि अभी वो और रिएक्ट कर सकता है। तो अनसेचुरेटेड का मतलब होता है कि अगर ये बॉन्ड हटा दिया जाए तो एक एक हाइड्रोजन और ले सकता है और ये इस तरह के ये बना सकता है। इसमें भी अगर एक बॉन्ड हटा दिया जाए तो एक एक हाइड्रोजन ले लेगा और ये बन जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि अनसेचुरेटेड जो रहता है, ये दोनों अनसेचुरेटेड के कैटेगरी में आता है। जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मतलब कि ये जो था, ये फर्दर रिएक्ट कर सकता है। जैसे मैंने C2H4 बताया और C2H2 बताया, तो इसका फर्दर रिएक्शन हो सकता है, मतलब फिर से अभिक्रिया कर सकता है। लेकिन ये फिर से अभिक्रिया, आगे अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी संतृप्त, सेचूरेटेड को हिंदी में संतृप्त बोला जाता है, अनसेचूरेटेड को असंतृप्त बोला जाता है। तो ये संतृप्त था, ये असंतृप्त था। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और आगे भी रिएक्ट कर सकता है, अगर कोई और ये कम रिएक्टिव होता है, ये कम रिएक्टिव होता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए होता है कि इसमें अभी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने का अभी गुण इसमें विद्यमान है, मतलब इसमें रिएक्ट कर सकता है।
तो यही है सेचूरेटेड एंड अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब आप सिंपली ये याद रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और उसमें फिर से हाइड्रोजन को, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, तो फिर से मैं वही लिख देता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ। एक एक हाइड्रोजन हटा देने के कारण ये फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये फिर से वही हो गया, अनसेचूरेटेड हो गया। मतलब कि जो फिर से रिएक्ट करके और भी आगे कंपाउंड बना सकता है उसको अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा क्या होता है कि जो सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो कम रिएक्टिव होता है, अनसेचूरेटेड कार्बन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और देखिए एक चीज़ और कार्बन के बारे में इंटरेस्टिंग बात है, उसको आप ध्यान कीजिएगा। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, बोलता है कि मुझे जिसके साथ, जिसको भी मेरे साथ दोस्ती करना है आ जाओ, मैं उसके साथ दोस्ती कर लूँगा। मतलब दोस्ती का मतलब ये हो जाता है कि कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर और ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सारे के साथ रिएक्ट कर सकता है। मतलब कि डाईवैलेंट, मोनोवैलेंट, टेट्रावैलेंट सब के साथ कार्बन रिएक्ट करता है। इसलिए बोला जाता है कि कार्बन इज सो फ्रेंडली एलिमेंट, मतलब ये बहुत दोस्ताना व्यवहार रखता है और भी तत्व के साथ, क्योंकि उसके साथ भी आराम से बॉन्ड बना सकता है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड आराम से बना सकता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है कि कार्बन इतना सारा, जैसे मैंने कल बताया था कि 3 मिलियन से ज़्यादा, 3 मिलियन से ज़्यादा अभी तक कार्बन ने कंपाउंड बना रखा है। 3 मिलियन से ज़्यादा अभी तक का कार्बन कंपाउंड का डिस्कवरी हो चुका है। ये तो था क्या, सेचूरेटेड एंड अनसेचूरेटेड। इसके बारे में देखिए अब क्या होता है कि सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड तो होता ही है, इसमें क्या क्या है कि इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। सेचूरेटेड एंड अनसेचूरेटेड को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे कि वो कैटेगरी क्या क्या होता है। उसको बांटा गया, उसको फर्स्ट को बोलते हैं एल्केन, दूसरा को एल्कीन, तीसरा को एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइन, एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए अभी तक मैंने जो बताया कि सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड क्या होता है, तो एल्केन के अंदर जो है हम लोग सेचूरेटेड कार्बन को रखते हैं, सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एल्केन्स। देखिए जो सेचूरेटेड कार्बन होता है वो एल्केन के अंदर में आता है। इसका जो कॉमन फार्मूला होता है, इसका कॉमन फार्मूला होता है CnH2n+2। इसको आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए अपने नोटबुक में। ये एल्केन का कॉमन फार्मूला होता है। कोई भी एल्केन रहेगा तो इस फार्मूले के आधार पे उसका केमिकल फार्मूला लिखा जाएगा। n जहाँ नंबर ऑफ एटम है, n बराबर नंबर ऑफ एटम। अब देखिए, अब मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे इस फार्मूला में अगर मीथेन को रखना हो, मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। मीथेन का फार्मूला आप अच्छे से समझिएगा। मीथेन का फार्मूला कितना होता है, मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। तो n इक्वल टू, देखिए अगर n इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे कितना रखेंगे, कार्बन एटम है, उसी हिसाब से n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो देखिए CnH2n की, तो n के जगह क्या रखेंगे, n के जगह हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद H2n, तो H2n, तो 2 के जगह C के जगह क्या था, n इक्वल टू हम लोग 1 रख रहे हैं, तो 2:1, तो ये भी 2 हो जाएगा +2। तो ये देखिए C कितना हो गया, C1 हो गया, H कितना हो गया, 2 + 2 = 4, तो ये हो गया CH4। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसको थोड़ा सा और मैं बड़े में लिख देता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन
एटम्स। ये हो गया मीथेन का। इसी तरह से एक दो और मैं बताता हूँ जिससे पता चलेगा कि इस फॉर्मूला का हम लोग कैसे यूज करके जितना माने आप उतना तक आप लंबा एल्केन का लॉन्ग चेन ये बनाने का प्रॉपर्टी है, तो आप लॉन्ग चेन तक आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अब n=2 रखते हैं, यानी 2 कार्बन एटम होगा, तो Cn के जगह हम लोग क्या रखेंगे 2, CnH2n, H 2 इंटू n के जगह फिर ये 2 रखेंगे तो 2 + 2 CnH2n + 2, तो कितना हो जाएगा C2, 2 इंटू 2 4 + 2 = C2H6। इसको क्या बोलते हैं इथेन, इसको बोलते हैं इथेन। इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है। केमिकल स्ट्रक्चर भी मैं साथ साथ में बताते जाता हूँ। ये देखिए इसका केमिकल स्ट्रक्चर इथेन का इस तरह का होता है, C2H6। ये इथेन का केमिकल स्ट्रक्चर है। तो इथेन का हो गया, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं चलिए इसके बाद बताता हूँ प्रोपेन का। प्रोपेन देखिए किस तरह का होता है। प्रोपेन में क्या होता है, C= क्या हो जाएगा 3, N= क्या हो जाएगा 3, N= अगर हम 3 रखते हैं तो Cn के जगह क्या रख देंगे 3NH2n इंटू 3 + 2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका C3H8। इसका फॉर्मूला देख लीजिए 1 2 3। इसको देख लीजिए हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड लास्ट कार्बन अटैच्ड विथ 3 हाइड्रोजन। तो ये देखिए सब में यहाँ पे देखिए इसका 4 वैलेंसी पूरा हो रहा है। ये इथेन का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से आप रख के देखते जाइएगा तो सारा आप इन के जगह 1 2 3 4 5 6 7, यदि अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी एलिमेंट में अगर कार्बन = 10 एटम है, कार्बन = 10 है, तो हाइड्रोजन = व्हाट, तो आप आराम से निकाल सकते हैं CnH2n + 2, तो 2 इंटू n + 2, 10 इंटू 2 20 + 2 22, यानी जब कार्बन 10 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 22। किस फॉर्मूले के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से 2 इंटू n के जगह 10 और +2, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से आप 11 रख के देख लीजिए। तो ये जनरल फार्मूला होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एल्केन का। तो इसी तरह से आप एल्केन का जो हायर चेन हाइड्रोकार्बन रहता है उस तक वहाँ तक आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये तो एल्केन के बारे में हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एल्कीन। ये सेचुरेटेड था, अब जो दोनों आएगा एल्कीन और एल्काइन, ये अनसेचुरेटेड होगा, मतलब कि ये इसका पेट भरा हुआ नहीं होगा, ये फर्दर रिएक्ट कर सकता है। देखिए तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है, एल्कीन्स का जो कॉमन फार्मूला होता है ये होता है CnH2n। इसका ये कॉमन फार्मूला है, इसको आप स्टार मार्क करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो देखिए अब इस हिसाब से इसका अगर हम निकालें, देखिए कैसे कर सकते हैं। अब n क्या है, n बराबर यहाँ पे वही होगा नंबर ऑफ C एटम्स, कार्बन एटम। तो देखिए अब सबसे पहले क्या होता है, अगर C = 1 रखा जाए, C = 1 रखा जाए तो क्या हो जाएगा, C = देखिए 1 रखिए तो 1 हो गया H2n, 2 इंटू 1 कितना हो गया C1H2। तो ये तो देखिए क्या हो जाएगा C1H2, इस केस में ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, अगर C1H2 रखते तो देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे एग्जिस्ट किया तो ये हो गया किसका फॉर्मूला, इथेन का। C1H2 ये किसका फॉर्मूला होगा, इथेन का। तो इस तरह से आप सब में फार्मूला रख के देख सकते हैं कि कैसे कैसे निकलता है। तो ये तो कॉमन फार्मूला था, इस पर आप जितना माने उतने का रख सकते हैं। इसके बाद ये एल्केन का हो गया। अब एल्काइन का देखिए जनरल फार्मूला मैं बताता हूँ। एल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए एल्काइंस का जो जनरल फार्मूला होता है उसको कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, CnH2n-2 होता है। इसमें भी आप कार्बन एटम का पुट करके देख सकते हैं। और जैसे अभी मैंने एक बताया था एल्काइन, क्या बताया था, C≡CH, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा एल्काइन का।
तो यहाँ पे आप पुट करके देखिएगा तो सी के जगह देखिए 1 रखिए तो सी देखिए 1 के साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 1 एटम के साथ नहीं कर रहा है, तो 2 रख के देखेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट मेंबर है, जो एल्काइन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, वो उसी में कितना है, मिनिमम 2 एटम है। तो सी इक्वल टू हम कितना रख के देखेंगे, सी इक्वल टू अगर हम 2 रखते हैं, सी नंबर ऑफ एन इक्वल टू 2 रखते हैं तो सी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एच के जगह एच रहने दीजिए, 2 के जगह 2 लिखिए, और सी फिर कितना था, इंटू 2 और माइनस कितना है, 2 है। तो इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो C2 और 2 इंटू 2 4, H4 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, C2 और ये H इसमें से 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, C2H2। तो यही एल्काइन का ये फर्स्ट मेंबर है। इसी तरह से और अब बहुत सारा रख के इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। ये क्या हो गया, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। तीनों का मैंने फार्मूला बता दिया है। ये तीनों फार्मूला पे इसमें भी देखिए वैसे ही होगा, फर्स्ट मेंबर एक मेंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे इथीन का जो मैंने बताया था, क्या बताया था, C2H4 बताया था। इसका क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड CH2 और H2। तो इसमें भी वैसे ही रख के देख लीजिए। इसमें कैसे रख के देखेंगे, C के जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, उसके बाद H2 और उसके बाद 2 इंटू N कितना है, फिर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, C2H4। यही तो आपका है, यही फार्मूला से आ रहा है। तो इस तरह से आप और भी रख रख के देखते जाइए, सब का ये फार्मूला में फिट होता है। तो ये तीनों फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। तो इस तरह से एल्केन एल्कीन और एल्काइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए एल्केन जो है वो क्या होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है, क्योंकि वो सारा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिया है, वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो एल्कीन और एल्काइन होता है उसमें कुछ ना कुछ डिग्री तक ये पॉसिबिलिटी रहता है कि हाइड्रोजन से भी ज़्यादा कोई वैसा रिएक्टिव एलिमेंट आ जाए जो उसके साथ रिएक्ट करा है, तो अब उसके साथ रिएक्ट करके नया बॉन्ड बना लेगा। इसीलिए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, सेचुरेटेड, ये पढ़ लिए। अब देखिए क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन के अलावा भी कई बार देखा गया है कि ऐसा प्रॉपर्टी होता है इसमें कार्बन में कि हाइड्रोजन को, जैसे आप देखिए इस तरह से, आप देखिए जैसे मीथेन है, ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। तो इसका ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि जैसे इसमें 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 4 क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ये क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CCl4। इसका फॉर्मूला होगा क्या, CCl4। तो देखिए यहाँ पे मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, जब ये 2 ही एलिमेंट रहेंगे तब इसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर ये सब इसके अलावा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, या और भी कोई एलिमेंट आ गया, जैसे और भी OH ग्रुप आ जाता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, CH, तो उसका फिर अलग तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं। तो मतलब जब तक सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा तब तक उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। और उसके बाद उसमें और कुछ ऐड होते जाएगा, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और ऐड होगा तो फिर उसको हाइड्रोकार्बन तो बोलेंगे ही, लेकिन उसका स्पेशल नाम रहेगा। जैसे अल्कोहल हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इस तरह से। तो अब देखिए अब फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, देखिए अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप को बारे में पढ़ने वाले। देखिए थोड़ा समय पहले फंक्शनल ग्रुप को मैं बताता हूँ। एक्चुअली में होता क्या, मैंने अभी तक बताया था कि जैसे कार्बन और हाइड्रोजन रहे तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, कोई ग्रुप उसमें ऐड हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप। और जब ये फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा तो वो जो हाइड्रोकार्बन का जो प्रॉपर्टी होता है टोटली इसी फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगा। जैसे देखिए मीथेन था, ठीक है, CH4 है, मीथेन में से
अगर एक हाइड्रोजन को हम हटा दिए, देखिए इसको मैं स्केलेटन स्ट्रक्चर में लिखता हूँ इस टाइप से, एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए और इसमें एक अल्कोहल ग्रुप जोड़ा जाए, तो ये अल्कोहल का अल्कोहल फैमिली का सबसे फर्स्ट मेंबर है, इसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल है। इसी तरह से अगर इसका एक कार्बन हटा के हम इसमें अगर एल्डिहाइड जोड़ दिया जाए, CHO जोड़ दिया जाए, तो इस तरह से क्या बन जाता है? इसमें तो क्या होता है कि ये CH3OH हो गया, उसके बाद एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो ये एल्डिहाइड वाला इसका प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल जोड़े तो अल्कोहल वाला प्रॉपर्टी आ जाता है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि हाइड्रोजन के हटाने के बाद जो भी फंक्शनल ग्रुप आएगा उसमें जो ऐड होगा उसके अनुसार हाइड्रोकार्बन का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, उसके अनुसार हाइड्रोकार्बन का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है और उसका फिर हम लोग नेमिंग करते हैं। नेमिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअली में जो हाइड्रोकार्बन है इसका नेमिंग कैसे किया जाता है। तो ये तो था फंक्शनल ग्रुप, जिस पे क्या होता है उस पर पूरा पूरा का पूरा उसका प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड, एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ा, उसके बाद फिर पढ़ा फंक्शनल ग्रुप पढ़ा, सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा। तो यहाँ तक जो मैंने आज पढ़ाया इसमें अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से प्लीज़ पूछिए। आज इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक है उसको एक एक करके फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।